मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदेश में बची गुना और विदिशा दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को जारी छठी सूची में पार्टी ने गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। इन दो नामों की घोषणा के साथ ही पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब हम यहाँ विदिशा सीट की बात करेंगे कि आखिर इस सीट पर पेच कहाँ फंसा हुआ था और उसे कैसे सुलझाया गया। दरअसल बीजेपी यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह सरकार और संगठन के बीच पेच फंसा होना बताया गया। सरकार मतलब शिवराज सिंह यहाँ से अपने खासम खास मुकेश टंडन को टिकट देना चाहते थे, जो 2018 में चुनाव हारे थे। वहीं संगठन मतलब संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन के चहेते श्याम सुंदर शर्मा का टिकट चाहते थे। क्योंकि विदिशा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गृह क्षेत्र कहा जाता है, वे यहाँ से 5 बार सांसद और 1 बार विधायक चुने गए हैं। इसलिए शुरुआत से ही ये मानकर चला जा रहा था कि चलेगी शिवराज सिंह की ही, और इसलिए विदिशा नाक का सवाल बन गया था। लंबे मंथन के बाद आखिरकार सीएम शिवराज की ही जीत हुई और विदिशा से उनके करीबी मुकेश टंडन को ही टिकट दिया गया। प्रदेश की सियासत में विदिशा को वीवीआईपी सीट माना जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 के चुनाव में शिवराज ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें विदिशा सीट भी शामिल थी। दोनों जगहों से चुनाव जीतने की वजह से मुख्यमंत्री ने ये सीट छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उपचुनाव कराया गया था। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो विदिशा सीट पर अप्रत्याशित परिणाम आया था। तब के चुनाव में 14 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहा था। कांग्रेस के प्रत्याशी को 80,332 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के मुकेश टंडन को 64,878 वोट मिले। इस तरह से कांग्रेस को 15,454 मतों के अंतर से ये जीत हासिल हो गई। विदिशा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 1990 के समय से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। 2018 के चुनाव को छोड़ दे तो सभी चुनावों में बीजेपी को ही जीत मिली है। ये उसके लिए एक सुरक्षित सीट की तरह है। विदिशा सीट पर हिंदू महासभा का भी गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की यहाँ पर काफी पकड़ रही है। हालांकि 2018 चुनाव के बाद यहाँ इस पर मुकाबला कड़ा लग रहा है। विदिशा में सबसे ज्यादा 44% से ज्यादा ओबीसी मतदाता रहते हैं। इसके बाद करीब 21% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। फिर सवर्ण जाति का नंबर आता है, जिनकी आबादी 18% है। ऐसे में इस सीट पर पिछले वर्ग की वोटर्स की भूमिका अहम रहती है। बीजेपी की कोशिश कांग्रेस से पिछली हार का बदला लेने पर है।